तकी हुसैन इब्न इनायत हुसैन, मरहुमा किश्वर जहां, मरहुम बहादुर हुसैन, मरहुम मकबूल हुसैन, मरहुम आसिफ अली और तमाम जुमला मोमिनीन और मोमिनात मरहुमिन के साथ साथ इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व हबीबि क़ुलूबिना मौलाना मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। एक दुरूद बे अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ऐज़ान गिरामी, पिछली शब जुम्मा चूँकि गदीर का दिन था तो एक जश्न का माहौल था, और उससे पहले की शब जुम्मा आपकी खिदमत में दुआ के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ की थी। 3 या 4 मिनट उसका एक रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद इसी मौजू को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। दुआ के हवाले से कुछ शराइत बताई गई है, मुतअद्दिद रिवायतें हैं, जिनमें से एक रिवायत का आपकी खिदमत में जिक्र किया था कि जिसमें इमाम फरमाते हैं कि दुआ की 4 शर्तें हैं। अगर जिन्हें याद है वो साथ दे, वरना फिर हम वो सारी शर्तें एक के बाद एक बताते हैं। पहली शर्त खुलूस बातिनी, दिल से दुआ हो। दूसरी शर्त, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, सारी चीजों पे बात हो चुकी, बस 3 या 4 मिनट में रिवीजन करते हैं। दूसरी शर्त हुजूर क़ल्ब, जो बोल रहे हैं वो पता भी हो कि क्या बोल रहे हैं, हुजूर क़ल्ब। तीसरी बात वास्ते की शनाख्त, वसीले की शनाख्त, किनके जरिए दुआ मांगी जा रही है। और चौथी बात थी इंसाफ की रियायत, आपकी दुआ में इंसाफ होना चाहिए। इसके अलावा ज़ियारत आशुरा की दुआया कलिमात के हवाले से गुफ्तगू की थी कि ज़ियारत आशुरा में तकरीबन 20 दुआया कलिमात थे जो दर हकीकत दुआ है, जिनमें से 2 दुआया कलिमात पे गुफ्तगू हुई थी। फ़स्अलुल्लाह अल्लज़ी अकरमा मकामक व अकरमनी बिक व यरज़ुक़नी तलब सालिह मा इमामिन मंसूर मिन अहल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर 3 बातों का जिक्र हुआ है कि खुदाया तूने इमाम हुसैन को मकाम अता किया, उनके सदक़े में तूने मुझे मकाम अता किया, और अब तौफीक अता फरमा कि मैं इमाम के लश्कर में शुमार हूँ और इमाम हुसैन के खून का बदला लूँ। ये 3 बातें यहाँ पर बात हुई कि लफ्ज़ मुकर्रम के जो यहाँ पर इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है, परवरदिगार ने कुरान मजीद में 3 जगह पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक का फरिश्तों के लिए कि फरिश्ते मुकर्रम हैं, दूसरा हबीब नज्जार के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि जिसने हज़रत ईसा का दिफा किया था, एक नबी का दिफा किया था, और तीसरा वो था सूरह मारिज में मोमिनीन की कुछ सिफत बताई गई और परवरदिगार ने कहा कि जिनके अंदर यह सिफत पाई जाती है वो मुकर्रम है। यानी कि जो नमाज पढ़ता हो, जो फ़कीरों की मदद करता हो, जो सच बोलता हो वगैरह वगैरह, तकरीबन 9 सिफतें हैं। ये खुलासा। इसके अलावा एक और दुआ या कलिमात पे गुफ्तगू हुई थी जिसमें कहा गया अल्लाहुम्मा जल्नी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरह, कि खुदा मुझे वजीह करार दे। वजीह यानी चेहरा, इज्जत, आबरूमंद, दुनिया और आखिरत में।
कुरान मजीद में लफ्ज़ वजीह 2 जगह पे इस्तेमाल हुआ, अगर कोई बता सके। इसमें मुफस्सल गुफ्तगू हो चुकी है, जो लोग 2 हफ्ते पहले थे मौजूद और याद हो तो तकरीबन 45 मिनट्स के आसपास की गुफ्तगू थी इसके ऊपर। 2 जगह पे परवरदिगार ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कहाँ पे? एक जनाब ईसा के लिए, दूसरा जनाब मूसा के लिए। क्यों? चूंकि दोनों की इज्जत के ऊपर हमला हुआ था। जनाब ईसा की इज्जत पे भी हमला हुआ कि कैसे बगैर बाप के विलादत मुमकिन है। जनाब मूसा के लिए भी यही था मामला कि जनाब मूसा ने अपने भाई हारून का कत्ल किया, और दूसरा उनकी इज्जत पे हमला था कि किसी खातून ने जनाब मूसा के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसने हमारे साथ ज़बरदस्ती की। इनकी इज्जत पे हमला था। परवरदिगार ने कुरान मजीद में दोनों को वजीह करार दिया कि मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ। और एक जगह पे कुरान में कहा गया वजीह फी दुनिया व आखिरत व जनाब ईसा के लिए। गोया के ज़ियारत आशुरा में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू भी मुझे वही इज्जत अता कर, ऐसी ही इज्जत अता कर जैसी तूने ईसा और मूसा को अता की। ये ज़ियारत आशुरा, ये पिछली गुफ्तगू का पूरा खुलासा। ज़ियारत आशुरा में 3 जुमले हैं, 3 ऐसे दुआया कलमा थे जो अल्लाहुम्मा अजअलनी से शुरू होता है। आज इनमें से दूसरे जुमले पे बात करेंगे, दूसरे दुआया कलमात पर बात करेंगे। कहा गया अल्लाहुम्मा अजअलनी फी मकामी हाज़ा मिम्मन तनालहु मिनका सलवातु व रहमा व मग़फ़िरत। खुदाया तूने मुझे मकाम अता किया। कौन सा मकाम अता किया खुदा ने हमें? मिसाल के तौर पर शब जुम्मा है, फर्श अज़ा पर बैठे हैं, ये भी एक मकाम है। अज़ादार इमाम हुसैन है, ये एक मकाम है। तूने मुझे मकाम अता किया। अच्छा, मकाम के लिए मदरक की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और सर्टिफिकेट घर बैठे नहीं मिलता। अगर किसी यूनिवर्सिटी के बगल में आपका घर है, आपको यूनिवर्सिटी का मकाम नहीं मिलेगा, मदरक नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी। घर बैठे अपने आप को अज़ादार कहने से अज़ादार का मकाम नहीं मिलेगा, फर्श अज़ा पे आना होगा, बैठना होगा। खुदा तूने मुझे मकाम अता किया। अच्छा, अब जब तूने मुझे मकाम अता किया, अब खुदा तू मुझे 3 चीजें अता कर। कौन सी 3 चीजें हैं? अभी जुमला पढ़ा ना, कौन सी 3 चीजें? मिनका सलवातुन व रहमा व मग़फ़िरत। मुझ पे तो अपनी दुरूद नाजिल कर, मुझ पे तो अपनी रहमत नाजिल कर, मुझ पे तो अपनी मग़फ़िरत नाजिल कर। अच्छा, बड़ा अजीब नहीं है ये? खुदा से कहा जा रहा है कि खुदा तो मुझ पे दुरूद नाजिल कर। यानी खुदा कैसे दुरूद नाजिल करेगा? मैं खुदा से कहता हूं तो दुरूद नाजिल कर। दुरूद यानी यही हुआ, सलवात यानी क्या हुआ? परवरदिगार ने कुरान मजीद में 2 लोगों के ऊपर दुरूद नाजिल किया, दुरूद भेजी है 2 लोगों के ऊपर। कहां पर? सबको याद है? इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कहा गया कि एक तो यहाँ पे पैगंबर के ऊपर दुरूद भेज रहा है परवरदिगार, और दूसरा साबिरीन के लिए कि जो मुसीबत पे सब्र करते हैं। परवरदिगार इन 2 लोगों के ऊपर अपनी रहमत, अपनी सलवात, अपनी दुरूद भेज रहा है। अजीब नहीं है? नबी पे सलवात भेज रहा है खुदा। सलवात का मतलब क्या? एक दुआ या जुमला है नहीं तो दुरूद भेज पैगंबर इस्लाम पर। मसलन सलवात तो यही हुई, सलामती, दुआ, दुरूद, यही हुआ। अब खुदा सलवात भेज रहा है पैगंबर पर। एक सवाल आना चाहिए ना जहन में कि खुदा सलवात भेज रहा है, इसका क्या मतलब? यानी खुदा ये कह रहा है कि मैं खुदा तुझसे कह रहा हूं कि नबी पे दुरूद भेज। जाहिरी माना तो यही हुआ। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया इस आयत के ज़ेल में, का क्या मतलब है मौला इसका? इमाम ने फरमाया कि जब परवरदिगार किसी पर दुरूद भेजता है, यानी कि इसकी इनायत खास, इसकी तवज्जो खास।
यानी कि मेरी तवज्जो खास इनके ऊपर है। यानी क्या? मिसाल के तौर पर आप किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात करने गए 5 साल पहले, जब ज़ियारतों पे गए थे, किसी मरजाए तकलीद के साथ आपकी मुलाकात हुई, 5-6 साल हो गए इस बात को, बहुत अच्छी मीटिंग रही। 5-6 साल बाद आपके घर में से कोई और गया उन्हीं मरजा के पास, और जब आपने कहा कि फलां साहब जो है हमारे दोस्त थे, पर हाँ हाँ मुझे याद है वो यहीं पे बैठे थे, इन्होंने ये सब बातें की थी, फिर इस तरीके से हुआ, फिर हमने साथ में खाना खाया, आप इन्हें हमारा सलाम भेजना। इसका मतलब क्या हुआ? 6 साल पहले एक मर्जा से आपने बात की, इनकी तवज्जो एक खास थी आपके ऊपर, 6 साल बाद भी भूले नहीं हैं, एक खास तवज्जो है आपके ऊपर। जब परवरदिगार दुरूद नाजिल करता है यानी खास तवज्जो है इनकी। मलाइका दुरूद नाजिल करते, क्या मतलब? इमाम फरमाते हैं इसका मतलब है कि वो ताईद करते ये पाक है, और जब हम लोग दुरूद भेजते इसका क्या मतलब? का वो दुआ है। अब यहां वापस ज़ियारत आशुरा पे आइए, क्या कहा? खुदाया तूने मुझे मकाम अता किया, अब जब तूने मुझे ये मकाम अता किया तो अब तू मुझे दुरूद भेज मुझ पर, रहमत नाजिल कर और मग़फ़िरत। यानी कि खुदाया तेरी इनायत खास, तेरी तवज्जो खास मुझ पर, तेरी तवज्जो खास मुझ पर। अच्छा, दूसरी बात, रहमा व मग़फ़िरत, रहमत नाज़िल कर और मुझे बख्श दे। रहमत किसे कहते हैं? परवरदिगार की 2 तरह की रहमत है, एक रहमान एक रहीम। सूरह हम्द में 4 मरतबा रहमत का जिक्र आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, 4 मरतबा। रहमान वो रहमत है जो सबके लिए है। खुदा ये नहीं देखता कि ये मेरा अपना है या पराया है। बारिश भेजता है सबके लिए भेजता है, अगर खुर्शीद निकालता है सबके लिए निकालता है, दरख्त में मेवे लगते हैं सबके लिए है, रहमत सबके लिए है, यह रहमानियत है। रहीम है वो सिर्फ मोमिनीन के लिए है। रहमान ये रहमत उमूमी है, रहीम ये नेमत सिर्फ मोमिनीन के लिए है। कुरान में परवरदिगार कहता है कि खुदा की रहमत वसी है, बहुत ही ज्यादा है, वसी है। एक शख्स से दुआ कर रहा है, पैगंबर सुन रहे हैं, दुआ करता है कि खुदा या मुझे और पैगंबर को तो बहिश में जगह अता फरमा, बहिश में दाखिल करना, बाकी सबको छोड़ देना। पैगंबर ने सुन ली दुआ। पैगंबर कहते हैं यार कितना बखील आदमी है, कितना कंजूस है, खुदा की रहमत को छोटा करना चाह रहा है, जो रहमत वसी है, वसी रहमत का मालिक है परवरदिगार। यहाँ ज़ियारत आशुरा में हम यही दुआ करते हैं कि खुदा यार तू मुझ पे अपनी रहमत नाजिल करना। रिवायतों में मिलता है कि क़यामत के दिन शैतान भी उस लाइन में खड़ा होगा जहाँ परवरदिगार की रहमत बरस रही होगी कि शायद मुझ पे भी कुछ रहमत के छींटे पड़ जाए। वो बात अलग है कि अपने यहाँ पे वो रिवायत है, वो कुरान की आयत है कि ना शैतान वहां से भी मायूस पलटेगा, मगर कम से कम वो भी उम्मीद लगाए बैठेगा। रहमत है खुदा। रिवायत में मिलता है कि अगर कोई शख्स 7 मरतबा सजदे में कहे या अरहमर राहिमीन, अगर किसी को कोई हाजत है 7 मरतबा सजदे में कहे या अरहमर राहिमीन, परवरदिगार जवाब देगा तूने मेरी रहमत से मुझे पुकारा है, बता क्या चाहिए तुझे, मेरी रहमत वसी है। कहा गया कि अगर कोई बदअखलाक है, चाहता है खुश अखलाक हो जाए, कहा गया 100 मरतबा कहे या रहीम। कहा गया कि अगर कोई किसी का हाफिजा कवी नहीं है, चाहता है इसका हाफिजा मजबूत हो, हाफिजा कवी हो, कहे 100 मरतबा डेली कहे या रहमान। खुदा कहता है तूने मेरी रहमत से मुझे पुकारा है, मैं तुझे अता करूंगा। रहमत खुदा वसी है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन तब तक हलाक हो ही नहीं सकता जब तक 3 चीजें हैं उनके पास। पहली चीज शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह। जब तक मोमिन तौहीद पर है, जब तक मोमिन तौहीद पर है हलाक नहीं हो सकता। तौहीद पे हम मुफस्सल बात कर चुके सूरह नास के हवाले से
कौन सी 3 चीज थी, अगर आप में से किसी को याद हो? देखिए आखिरी मजलिस है आज हमारी, ठीक है, बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, मगर वक्त में ही तमाम करेंगे इंशाल्लाह। कौन सी 3 चीजें थी? रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। परवरदिगार सिर्फ खुदा, मालिकियत सिर्फ परवरदिगार की, इबादत के लायक सिर्फ खुदा। इमाम सज्जाद फरमाते जब तक तौहीद पर यकीन है मोमिन हलाक नहीं हो सकता। दूसरी चीज इमाम सज्जाद ने फरमाई, 3 चीजें बताई है, दूसरी चीज फरमाई व शफाअत रसूलिल्लाह, जब तक पैगंबर की शफाअत है मोमिन हलाक नहीं हो सकता। शफाअत के हवाले से मुझे याद है, मैं या यहाँ से या दरस तफसीर कुरान में बात कर चुका, मुझे याद नहीं है। अगर यहाँ से बात कर चुका तो शायद रिपीट हो जाएगी बात, या दरस तफसीर कुरान में बताया या यहाँ पर। मुहर्रम नजदीक है, जहां पर हमारे उलमा मेंबर से तबलीग भी करेंगे, अमर बिल मारूफ करेंगे, नही अनिल मुनकर करेंगे इसी मेंबर से। वहीं पे बाज लोग मुफ्त में जन्नत भी बांटेंगे, कहेंगे शफात तो है ना पैगंबर की, जबकि कंसेप्ट ही नहीं समझो शफात का। शफात कहते किसे है? मिसाल के तौर पर हमारे एक उस्ताद थे कुम के अंदर, वो कहते थे कि हमारे यहाँ 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और 20 में से 12 नंबर पे पास होता है, 12 कम पर से आना है। कहते थे कि जब मैं किसी तालिब इल्म का पेपर चेक करता हूँ तो कभी ऐसा है कि कोई तालिब इल्म कमजोर है, ठीक है भाई 10 नंबर आए, तो बोला मैं फिर से वो चेक करता हूँ उनका पेपर, जहाँ पे 1 नंबर दिया वो वहाँ 1.25 कर देता हूँ कि नहीं यार अच्छा लिखा है, जहाँ पे 1.5 दिए है वहाँ पे 1.75 कर दिया। ऐसे करते करते मैं वापस चेक करता हूँ, फिर देखता हूँ अब टोटल कितना बना, और अब 11 नंबर बन गए, अब भी 1 नंबर कम है। फिर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसके 2 नंबर कम थे, मैं ये सोचता हूँ यार इसके 1 ही नंबर कम है, 1 नंबर तो दे सकते हैं ना एक्स्ट्रा, तो चलो 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया और इसके 12 करके इसको पास कर देते। भाई हो सकता है किसी मुश्किल में हो, कुछ मसला हो, ठीक है। शफाअत भी दकीकन इसी का नाम है। अगर वही तालिब इल्म ने क्वेश्चन पेपर में कुछ ना लिखा होता, आंसर शीट में ब्लैंक छोड़ दिया होता, कितना भी रहमदिल उस्ताद क्यों ना हो वो 0 नंबर ही आएगा। अगर आपने नमाजें पढ़ी है, ठीक है, वो नमाजें उस अंदाज से नहीं पढ़ी, वो खुजू व खुशू नहीं था, वो गिड़गिड़ाना नहीं था, मगर नमाजें पढ़ी है, आपने रमजान में रोजे रखे हैं, आपने हज की है, आपने इबादतें की है, तब जाके शफाअत के आप तरफ का, तब जाके आप कह सकते हैं कि पैगंबर शफी है। अगर कुछ किया ही नहीं है, कुछ भेजा ही नहीं है, शफाअत यानी पैगंबर की इम्जा, सिग्नेचर, वो तब होगी जब कुछ भेजा है तो पैगंबर कहेंगे ठीक है, ये अज़ादार हुसैन भी था, ये फर्श अज़ा पे भी आता था, ये मातम भी करता था, ये शिरकत करता था मजलिसों में, ये नियाज में शिरकत करता था, फर्श अज़ा पे बैठता था, ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है, मैं इसके टूटे फूटे अमाल भी कबूल कर लेता हूँ। मगर कुछ भेजे तो सही, अगर कुछ भेजा ही नहीं है, आंसर शीट ब्लैंक की ब्लैंक है, नमाज कज़ा हो रही है, फिर उस्ताद कितना भी मेहरबान क्यों ना हो, वो 12 नंबर नहीं दे सकता। इमाम सज्जाद फरमाते मोमिन तब तक हलाक नहीं हो सकता जब तक 3 चीजें हैं। पहली चीज तौहीद, दूसरी चीज पैगंबर की शफाअत, और तीसरी चीज फरमाया कि वो अबू सते रहमतुल्लाह कि जब तक खुदा की रहमत वसी है मोमिन हलाक नहीं हो सकता। एक दुरूद भेज हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या करें हम कि परवरदिगार अपने रहमत हम पे नाजिल करे, क्या करें? पैगंबर फरमाते हैं कि तुम अपने ऊपर और दूसरों पे रहम करो, खुदा तुम पे रहम करेगा। अपने ऊपर रहम कैसे करना है? गुनाह से बचना है, ये अपने ऊपर रहम है। दूसरों पे, या दूसरों से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, चरिंद परिंद हैवानात दरख्त हर चीज, खिलकत खुदा की बात हो रही है। जो भी मखलूक खुदा है, जिसको भी परवरदिगार ने खल्क किया है, तुम उस पे रहम करो। पैगंबर फरमाते परवरदिगार तुम पे रहम करेगा। परवरदिगार जनाब मूसा से पूछते हैं, ऐ मूसा जानते हो तुम्हें पैगंबरी क्यों मिली, मैंने तुम्हें नबूवत क्यों दी? हमारे बहुत से ऐसे नबी थे जो जिन्हें नहीं पता था कि मुझे नबूवत मिलने वाली है, बाद में पता चली ये बात है। ऐसे वाकई
जनाब मूसा को खुद खुदा पूछ रहा है, जानते हो मैंने तुम्हें नबूवत क्यों दी, जानते हो मैंने तुम्हें पैगंबरी क्यों दी? मूसा कहा नहीं खुदा, नहीं जानता हूं। कहा तुम्हें याद है जब तुम चरवाहे थे, भेड़ बकरियां चरा रहे थे, एक दुम्बा एक भेड़ वो भाग रहा था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक नहर से दूसरी नहर, तुम उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, वो आगे आगे तुम पीछे पीछे, आखिर में तुमने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इससे प्यार किया और उस दुम्बे से तुमने बात की, क्यों दौड़ रहा था, खुद को भी थका दिया, मुझे भी थका दिया, मैं तो तेरी हिफाजत के लिए आ रहा था, कोई भेड़िया आके तुझे खा जाता तो क्यों भाग रहा था? पैगंबर ने फरमाया मैंने उसी दिन तुम्हारे नाम आमाल में नबूवत लिख दी कि जो इंसान एक हैवान पे भी इतना रहम कर सकता है वो इंसान पे कितना रहम करेगा। एक दूसरे हज़रत मोहम्मद रहमत खुदा है, दूसरों पे भी रहम करना है, दूसरों पे भी रहम करना है। आज हम देखें हमारी सोसाइटी को देखें, आसपास के लोगों को देखें, किसकी क्या जरूरत है। पैगंबर का किरदार देखें, पैगंबर जा रहे, एक बच्चा है, सारे बच्चे खेल रहे, एक बच्चा नहीं खेल रहा, ऐसे खड़ा है मायूस। पैगंबर ने पूछा बेटा क्या हुआ, तुम नहीं खेलोगे? बच्चा कहता है क्या खेलना, बाप मर चुका है, माँ ने दूसरी शादी की, अब क्या मेरे दिमाग में खेलने की बात आएगी? कहाँ जाओ, बाप कब्र में, माँ ने दूसरा शोहर कर लिया, किधर जाओ? पैगंबर ने पलट के कहा चाहते हो मैं तुम्हारा बाबा बन जाऊं, चाहते हो हसन हुसैन तुम्हारे भाई बने? अपनी कफालत में लिया बच्चे को, अपनी कफालत में लिया। तुम दूसरों पे रहम करो, परवरदिगार तुम पे रहम करेगा। आप ताजिर है, बिजनेस करते हैं, आपके यहाँ कोई कस्टमर है, फॉरेन का कस्टमर है, नहीं मालूम है रियाल का क्या हिसाब किताब होता है, आपने देखा अच्छा बाहर का बंदा है, ठीक है, इनसे कहेंगे भाई ये चीज कितने की है, भाई ये सिर्फ 5 रियाल की है, वो समझेगा 5 रुपए की है, जेब से उठा के दे दिया 5 रियाल, जबकि है वो आधे रियाल की, उसे मालूम नहीं है करेंसी की वैल्यू क्या है। टैक्सी ड्राइवर होता ही नहीं होता है सब चीजें। तुम दूसरों पे रहम करो, परवरदिगार तुम पे रहम करेगा। माँ बाप बच्चों पे, बच्चे माँ बाप पर, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर, दोस्त दोस्त के ऊपर, बिलखुसूस माँ बाप के ऊपर, बिलखुसूस माँ बाप के ऊपर। वबिल वालिदैन एहसाना की शर्ह हम कर चुके हैं, आपको याद हो गया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से, याद है ना? वबिल वालिदैन एहसाना किसे कहते हैं, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बात आ गई तो एक बात सिर्फ कह दो कि जो रिपीट नहीं होगी, ये नहीं कहा है। एक शख्स आता है पैगंबर के पास, मौजू नहीं है ये बात, ज़हन में आगे तो कहता चलो। एक शख्स पैगंबर के पास आता है, कहता है कि या रसूलल्लाह, ज़माने जाहिलियत में मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं माफ़ हो सकता हूँ। खुद ही कह रहा है मुझे नहीं लगता मैं माफ़ होऊंगा। फिर वो खुद ही कह रहा है जानते हैं या रसूलल्लाह मैंने क्या गुनाह किया? अब वो खुद ही एतराफ़ कर रहा है, पर मैंने मेरी सारी बच्चियों को दफन कर दिया, जिंदा दफन किया। फिर कहता है पर जब मेरी आखिरी बच्ची थी, विलादत हुई, मैं मेरे आखिरी बेटी को हाथों में लिया दफन करने के लिए कि जिंदा दफन कर दी जाए। मेरी बीवी ने हाथ जोड़े, क्या गलती की इस बच्ची ने तेरी, छोड़ दे तू इसे। अब इसने रोना धोना शुरू किया, यहां तक कि दरवाजे तक पीछे पीछे आ गई। मुझे मेरी बीवी पे तरस आया, बच्ची पे नहीं, बीवी पे तरस आ गया। ये चिल्ला रही, रो धो रही है, मैंने दे दिया बच्ची उसके हवाले, जा रख रहे तेरी बच्ची को। मगर दिल में एक चीज थी कि यार ये यहाँ पे पल बढ़ रही है, ये क्यों बड़ी हो रही है यहाँ पर। लोगों से छिपा के रखा कि मेरे घर में एक दुख्तर, एक बेटी है। लोगों को जमाने जहालत की बात हो रही है। एक दिन तकरीबन 2-3 साल गुजर चुके इस बात को, हमेशा ये उलझन सी थी, ये क्या यहाँ पे थे। पर एक दिन मेरी बीवी घर पर नहीं थी, मैंने इस बच्ची को लिया, सहरा में गया, आज इसको जिंदा दफन करना है।
पर मैंने कब्र खोदना शुरू किया, गड्ढा खोदना शुरू किया। बच्चे समझे बाबा मेरे साथ खेल रहे मिट्टी में, बच्चे ने मदद करना शुरू किया, बच्चे ने भी मिट्टी हटाना शुरू की। मैंने उस बच्चे को अंदर लिटाया, बच्चे समझे बाबा मेरे साथ मिट्टी में खेल रहे हैं, मैंने बच्चे पे मिट्टी डालना शुरू किया। बच्ची हंस रही है, बाबा और मिट्टी डालो। पर यहां तक कि मैं मिट्टी डालता गया। अब जब वजन बढ़ गया तब रोने लगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं की। मुझे बस इतना याद है कि जब मैंने आखिरी मुट्ठी मिट्टी की जब उस बच्चे के ऊपर डाली तो बच्ची के मुंह के अंदर मिट्टी थी और एक बात बोली थी, बाबा छोड़ दे मुझे, मैंने क्या गुनाह किया। मगर मैंने कोई तवज्जो नहीं किया, दफन कर दिया मैंने इस बच्ची को। रसूलुल्लाह, मैंने ये गुनाह किया, मुझे नहीं लगता मैं माफ हो सकता हूँ। मगर जमाने जहालत की बात है, मुझे मन नहीं लगता मैं माफ। पैगंबर ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है? कहा नहीं माँ जिंदा नहीं है। कहा जा अपनी खाला की खिदमत कर, खाला भी माँ की जगह पे है, इंशाअल्लाह तेरे गुनाह माफ होंगे। क्योंकि जमाने जहालत की बात है, माँ बाप के साथ रहम कर। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह। कहा तुम दूसरों पे रहम करो, परवरदिगार तुम पे रहम करेगा। कहा गया परवरदिगार कुरान मजीद में पैगंबर के हवाले से फरमा रहे हैं इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये अखलाक पे मेराज पर है पैगंबर। इमाम सादिक फरमाते हैं कि जानते हो ये आयत कब नाजिल हुई? परवरदिगार ने पैगंबर को 3 दस्तूर दिए, 3 काम बताए। जब पैगंबर ने उन 3 दस्तूर पे 3 हुक्म पर अमल किया, परवरदिगार ने इस आयत को नाजिल किया। का कौन से 3 दस्तूर? का पहली बात, जो तुम्हारे साथ खता करे, जो तुम्हारे साथ गलत करे, जो तुम्हारे साथ बुरा करे, तुम उसे माफ करना। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि इल्म आने से पहले, जब इल्म आ चुका, आए मोबाइल पे हम बात कर चुके, इल्म आने के बाद आपको हक नहीं है। ये जाहिलों की बात है। जो तुम्हारे साथ खता करे, जो गुनाह करता है, तुम उसे माफ करना। ये पहला दस्तूर। दूसरा दस्तूर का वह अम्र बिल मारूफ, नेकी की हिदायत करना। अज़ीज़ माह मुहर्रम नजदीक है, मिंबर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई है तो वो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जो मकसद है हुसैन है, जो मकसद है हुसैन का अम्र बिल मारूफ का। तीसरी चीज फरमाया गया वारिज़ अनिल जाहिलीन, जाहिलों को तहम्मुल करना। एक आलिम दीन के लिए जाहिल को तहम्मुल करना बहुत सख्त होता है। 10 मिनट वाकई दिमाग खराब हो जाता है, क्या उठ पटांग बात करना है भाई, खामोश भी नहीं बैठता और हर बात में अपना ओपिनियन भी देता है जाहिल। इमाम फरमाते परवरदिगार ने दस्तूर दिया जाहिलों को तहम्मुल करना। हदीस में मिलता है कि अक्ल की ज़कात जाहिल को तहम्मुल करना है। का जब पैगंबर ने इन तीनों चीज पे अमल किया, आए कुरान नाजिल हुई इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुकिन। इन 3 दस्तों पे दूसरों पे रहम करना। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी मुफज्जल, आपने शायद सुना होगा तौहीद मुफज्जल, एक पूरा बाब है कि इमाम सादिक ने किस तरीके से मुफज्जल को तौहीद समझाई, तौहीद सिखाई, वो कंसेप्ट बताया। बहरहाल मौजू वो नहीं है, तौहीद मुफज्जल बोल के पूरा एक बाब है अपने यहाँ। ये मुफज्जल इमाम के सहाबी का नाम है। मुफज्जल के रास्ते में जा रहा है, देखा कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ससुर है और दामाद है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात पे हो रहा है? ससुर कह रहा है कि मैंने तुम्हें 400 दिरहम दिए थे, तुमने वापस नहीं दिया। दामाद कह रहा है कि मैंने आपको दे दिए हैं। मुफज्जल ने पूछा भाई किस बात पे झगड़ा हो रहा है? बड़ा ये बूढ़ा आदमी है, इनका हाफिजा काम नहीं करता, एज हो गई इसकी, इसने मुझे 400 दिरहम दिए, बात तो सही है, मगर मैंने इसको वापस कर दिया। अब इसे याद रहता नहीं है, ये मुझसे फिर से मांग रहा है मेरे पास से। मुफस्सिर ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए रुको, मैं अभी आया। घर पे गया, 400 दिरहम ला के दे दिया। अब झगड़ा तो तमाम हो गया। अब वो दामाद कह रहा है यार कुछ ज्यादा ही पैसे वाले बन रहे हो, न जान न पहचान,
ऐसे तुमने 400 दिरहम दे दिए, कुछ ज़्यादा ही पैसे आ गए क्या? मुफस्सिर ने कहा तुम्हें क्या लगता है ये मेरे पैसे थे? मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं, ये इमाम सादिक के पैसे थे। ऐसे कैसे? इमाम सादिक ने मुझे कुछ अमाउंट दी है और ये कहा है कि जब दो मुसलमानों के बीच में, दो शियों के बीच में पैसे के मामले में झगड़ा हो तो ये पैसा रखो, ये पैसा दे के मामला रफा दफा कर देना, दोनों की सुलह करवा देना, दोनों की सुलह करवा देना। मोमिन मोमिन से दूर ना रहे, मोमिन मोमिन का भाई है। कहा गया इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलता है, फरमाते हैं कि तुम मुझे एक चीज की जमानत दो, मैं अली तुम्हें 4 चीज की जमानत देता हूं। कौन दे रहा है जमानत? खुद इमाम अली। जमानत पे कोई शक तो नहीं है। कहा तुम मुझे सिर्फ एक चीज की जमानत दो कि तुम ये काम करोगे, मैं तुम्हें 4 चीज की जमानत देता हूं। कहा वो क्या है? कहा तुम जमानत दो कि तुम सिले रहम करोगे, दूसरों पे रहम करोगे, अपने कराबतदारों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने पड़ोसियों पे, अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करोगे। तुम इस बात की जमानत दो। मैं तुम्हें 4 चीज की जमानत देता हूँ। कौन सी 4 चीज की जमानत देता हूँ? कहा पहली चीज कि सोसाइटी में तुम्हें इज्जत मिलेगी, दूसरी चीज तुम्हारे उम्र में इजाफा होगा, तीसरी चीज तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा। मैं तुम्हें बहिश्त की जमानत देता हूँ। उम्र में इजाफा, रिस्क में इजाफा, कितना कितना हम करते हैं, ये दुआ वो दुआ, अच्छी चीज है, पढ़े, एक बहुत ही आसान नुस्खा बता दिया इमाम ने। सिरे रहम करो, उम्र में इजाफा होगा, रिस्क में इजाफा होगा, दूसरों के साथ अच्छे बर्ताव करो। खुद इमाम अली 4 चीज की जमानत दे रहे, बदले में एक चीज मांग रहे हमसे, एक चीज। कई मर्तबा ये होता है कि हमारा ईगो हमें काम नहीं करने देता। मुझे याद है इसी मौजू के ऊपर मैं एक जगह मजलिस पढ़ रहा था, ईद फित्र से अगली रात या अगले दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ लोग आए बाद में और मुझसे कहा कि मैं फला 2 लोगों को जानता हूं जो आपस में बात भी नहीं करते। ये जो सीरे रहम के ऊपर आपने पढ़ा ना, तो ईद के दिन एक दूसरे को मैसेज किया दोनों ने, ईद मुबारक। वाकई खुशी हुई, खुशी होगी। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप मुझे बताइए, ये सुनना भी नहीं है, मगर अगर वाकई आपका दोस्त, आपका भाई, आपके घर वाले आपसे नाराज है, कल जुम्मा का दिन है, सुबह उठ के एक मैसेज कर दीजिए जुम्मा मुबारक, बातचीत का रास्ता फिर से शुरू हो जाएगा। एक शख्स आता है पैगंबर के पास, कहता है या रसूलल्लाह, ये जो मेरा रिश्तेदार है, ये आप सिरे रहम की इतनी ताकीद करते हैं, मगर अब बहुत हो गया, मैं इसके साथ सिरे रहम करता हूँ फिर भी ये मुझे अजियत करता है। कई बार होता है ना, आप सिरे रहम करते हैं, सामने वाला उल्टा आपकी आबरू निकालता है, अब बेवकूफ आदमी है, मैं इसको गाली देता हूँ फिर भी ये मेरे साथ आता है, फिर भी मुझे सलाम करता है। कई बार सामने वाला अजियत करता है ज्यादा। कहा या रसूलल्लाह बहुत हो गया, अब मैं इसके साथ सिरे रहम करता हूँ, बदले में सिरे रहम तो बहुत दूर की बात है, मुझे अजियत करता है। आज से बंद, आपकी जो नसीहत है बहुत अच्छी बात है, मगर आज से बंद। पैगंबर ने जवाब दिया कि अगर तू इसके साथ कते रहम करेगा तो खुदा तुझसे और उससे दोनों के साथ कते रहम करेगा। कहा यार उसका फिर मैं क्या करूं? का 3 काम कर। का क्या? का तू उसे अता कर, तू उसे अता कर जो तुझे महरूम रखते हैं, तू उसे माफ कर जो तुझ पे जुल्म करते हैं, और तीसरी बात, तू उसके साथ सिले रहम कर जो तेरे साथ कते रहम करते हैं। ज़ियारत आशरा में ये तो मांग रहे हैं कि खुदा तू रहम कर मुझ पर। ये सारी शराइत है, ज़ियारत आशरा हमने पढ़ रही, तूने मुझे मकाम अता किया, पहली सलवात, दूसरा रहमत, तीसरी मगफिरत। रहमत ऐसी नहीं है, खुदा की रहमत इस शराइत है। इमाम सादिक फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम के पास एक शख्स आया, पूछता है कि इस्लाम में सबसे टॉप पर कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा मर्तबा किस चीज का है, कौन से अमल, कौन सी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इस्लाम में। रावी कौन है? इमाम सादिक फरमाते हैं इमाम पैगंबर के हवाले से, का पैगंबर ने फरमाया सबसे टॉप पर वो है तौहीद, खुदा पे ईमान। का दूसरे नंबर पे पैगंबर ने फरमाया सिरे रहम, और तीसरे नंबर पे का अम्र बिल मारूफ,
सिले रहम दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। हम खुद अपने आप से पूछे, कितने रिश्तेदार हमसे नाराज है, कितने दोस्त हमसे नाराज है, आया माँ बाप नाराज है या नहीं है? अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करें। वाकई ये फर्स्ट एज़ा एक दरसगाह है, एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कुछ सीख के जाना है और फिर अमल करना है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में उनका एक साहबी आता है, दाऊद रकी, जुमेरात का दिन है, शब जुम्मा। जब इमाम ने उस साहबी को देखा तो इमाम कहते हैं कि तुम्हारा नाम आमार हमने देखा। अब जानते हैं शब जुम्मा इमाम ज़माने के पास हमारे नाम आमार जाते हैं। कहा तुम्हारे नाम आमार हमने देखा, बहुत खुश हुआ, तुम्हारी उम्र में इजाफा हुआ, मैंने देखा कि तुमने सिर रहम किया। कहा जी मौला, मेरे चचा का बेटा है, मेरे साथ ज्यादा दुआ सलाम नहीं रखता है, कोई ज्यादा रब्त नहीं है, मगर जब भी मैं मुसाफिरत पे जाता हूँ तो इनको कुछ पैसे दे के जाता हूँ, जबकि वो मुझसे कतई नहीं किया हुआ है, मगर मैं अपने हिसाब से इनको कुछ पैसे दे के जाता हूँ जब भी मुसाफिरत पे जाता हूँ। इमाम ने फरमाया मैंने तुम्हारा नाम आमार देखा, मैं खुश हुआ, तुम्हारी उम्र में इजाफा हुआ, आज भी शब जुम्मा है, आया आज अपना नाम आमार इमाम ज़माना के पास नहीं जाएगा? और अगर इस हफ्ते में हमने किसी के साथ कत्ल रहम किया है, आया वो चीज भी वहां मेंशन नहीं होगी? दूसरों पे रहम करना, फिर जाके ज़ियारत आशुरा में कहे कि खुदाया तूने मुझे मकाम अता किया और इसके बाद अब तो मुझे सलवात, रहमत और मग़फ़िरत अता फरमा। पर वक्त काफी हो चुका है, अपनी बात को धीरे धीरे समेटता हूँ। पहली चीज सिले रहम, दूसरी चीज बताया गया नमाज रहमत खुदा का बायस है, नमाज रहमत खुदा का बायस है। बताया गया इमाम ने फरमाते हैं कि जो इंसान नमाज बजा लाता है परवरदिगार उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। कहा गया नमाज तीन तरह की है, एक है रिजवान, दूसरा है अफ और तीसरा है गुफरान। का जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है इसके लिए कहा गया रिजवान, जो बीच में कहीं पे भी नमाज पढ़ता है इसके लिए कहा गया अफ, और जो आखिरी वक्त नमाज पढ़ता है, कज़ा की तो बात ही नहीं हो रही है, आखिरी वक्त नमाज पढ़ता है इसके लिए कहा गया गुफरान। एक उस्ताद अखलाक है, वो इस हदीस को एक्सप्लेन करते हुए फरमाते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है इसको 100% सवाब भी है, साथ में इनाम भी है, वो है रिजवान। जैसे आप लोग यहाँ मकतब में देखा कि जो बच्चे अटेंडेंस हुई, सवाब तो अपनी जगह मिला ही मिला, साथ में आखिर ऐसा इनाम भी मिला कि जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है वो रिजवान है, 100% सवाब भी है, साथ में इनाम भी है। बीच में कहीं नमाज पढ़ता है इससे सिर्फ सवाब है, इनाम से महरूम है। और जो गुफरान कहा गया कि कुछ तो कमी रह गई इसके अमाल में, कज़ा की तो बात ही नहीं हो रही है, कहा गया कुछ तो कमी रह गई। नमाज बायस बनती है इंसान पर परवरदिगार की रहमत नाज़िल होती है। ये है ज़ियारत आशुरा का ये दुआ या जुमला, खुदा है तूने मुझे मकाम अता किया, अब जब तूने मुझे मकाम अता किया, पहली बात अब तू अपनी सलवात मुझ पे नाजिल कर, मुझ पे तेरी रहमत नाजिल कर और मेरी मग़फ़िरत फरमा। एक दुरूद भी अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस चूँकि माह मुहर्रम भी नज़दीक है, बल्कि कह सकते हैं इस्तक़बाल माह मुहर्रम की भी मजलिस कह सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि परवरदिगार तौफीक दे रहा है हम सबको कि एक मरतबा फिर से माह मुहर्रम को दर्द करें हम। 14 सदी बीत चुकी, कितने सारी तारीखी जरियान आए गए, कोई भी तारीखी जरियान इस तरीके से याद नहीं रहा जिस तरीके से आशुरा याद रहा। कोई तो चीज है इसमें, चंद घंटे का ये जरियान है, मगर आप देखिए जमाल ही जमाल, कमालात ही कमालात। फिदाकारी देखनी है तो यहाँ पर देखिए, मोहब्बत देखनी यहाँ पर देखिए, इश्क देखना यहाँ पर देखिए, वफादारी देखनी यहाँ पर देखिए, इबादत देखनी यहाँ पर देखिए, सिर रहम देखना यहाँ पर देखिए।
सारे जमालात अगर कहीं पे जमा हुए हैं तो इसे आशुरा कहते हैं। सारे कमालात अगर किसी जगह जमा हुए हैं तो इसे आशुरा कहते हैं। ये मकतब है, मकतब इंसानियत है, मकतब फिदाकारी है, मकतब शहादत तलबी है, मकतब ईसार है, मकतब मोहब्बत व इश्क है। माह मुहर्रम नज़दीक है। दुआ करे कि परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए कि उस तरह से माह मुहर्रम को दर्क करे जैसे दर्क करने का हक है। माह मुहर्रम की मिसाल अगर इसको एक निगाह से देखें, चूंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट जरिया नहीं है, इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है एक मरतबा कि 4 चीजें बुनियाद है, हुई थी ना बात इस पे, इसमें से एक है आशूरा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी मिसाल हम दे सकते हैं एक निगाह से कि कुरान की तरफ है। इसके अंदर कोई घटा देना इसमें तहरीफ है, कुछ बढ़ा देना इसकी खयानत है। न आशूरा में कुछ घटाइए न आशूरा में कुछ बढ़ाइए। तफसीर हो सकती है, इसकी तहलील हो सकती है, जिस तरीके से कुरान की भी तफसीर होती है, तहलील होती है, वैसे आशूर की भी तफसीर और तहलील हो सकती है। मगर जिस तरीके से बाज़ लोगों ने कुरान की भी गलत तफसीर की है, वैसे यहाँ पर भी यही मसला है। आशूरा हमारे लिए अमानत है। आशूरा से हमें दर्स मिलता है कि दुनिया के बड़े से बड़े ताकत के साथ बगैर असरहे से भी भिड़ जाया सकता है और अपने जायज हुकूक का मुतालबा किया जा सकता है। ये दर्स हमें आशूरा से मिलता है। आशूरा ये 2 महीना 8 दिन जो मजालिस का सिलसिला रहेगा, असल मौजू हमारा क्या होना चाहिए? इल्लत क़याम इमाम हुसैन, क्यों किया क़याम इमाम ने? तहलील दीनी, सियासी, अकली, क्यों किया क़याम? दूसरा, दुरू से आशूरा, हमें दर्स क्या मिलता है आशूर से? आया सिर्फ मसाइब पे अश्क बहा लेना आशूरा है या कोई दर्स भी है इसके अंदर? दर्स आशूरा, दर्स फिदाकारी, दर्स शहादत तलबी, दर्स ईसा, दर्स बंदगी, दर्स हिफ्ज़ मरातीब, दर्स आशूरा। और तीसरी चीज वो है आशूर से इबरत। क्या हुआ कि इतनी बड़ी शहादत हुई, हमें क्या इबरत मिलती है आज के जमाने में? असर 3 चीजें। अच्छा, जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी तारीखी जरियान जिसका एक इंपॉर्टेंस पाया जाता है, इसे खराब करने की कोशिश की जाती है हमेशा। गदीर एक बहुत बड़ा तारीखी जरियान, क्या किया गया? का मौला का मतलब तो दोस्त होता है, यही तो हुआ। गलत तफसीर होती है। आशूर के हवाले से भी ये चीज मुमकिन है, कुछ लोग अनजाने में तो कुछ लोग जानबूझ के। ये अमानत है। आशूर मुहर्रम नजदीक है। किस तरीके से इस पे मुश्किल हो सकती है? 3 या 4 चीजों पे बात करेंगे और ज़हमत तमाम करेंगे। एक आसिब मोहतवाई, कंटेंट में मुश्किल, जैसे हम पहले कह चुके हैं। घटा देना तहरीफ है, बढ़ा देना खयानत है। कंटेंट के साथ ऊपर नीचे करना। एक मिसाल दे दो अगर इजाजत है तो, थोड़ी सी सख्त तो नहीं होगी? अब आखिरी मजलिस से अगर सख्त हो भी जाए तो ठीक है। ये चीज हमारे यहाँ पे बड़े सगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, शायद पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है, हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा बड़े तरातुम से पढ़ी जाती है कि इमाम फरमाते हैं आशूर के दिन कि मुझे इजाजत दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। पढ़ा जाता है नहीं पढ़ी जाती है चीज? किसी भी ऑथेंटिक किताब में बात नहीं पाई जाती, किसी भी पुरानी ऑथेंटिक किताब में बात नहीं पाई जाती। यानी इस इमाम का मकसद अपनी जान बचाना था। इस्लाम को तड़पता हुआ छोड़ के, इस्लाम को समंदर में गर्क हुआ देखते हुए इमाम कहेंगे मुझे हिंदुस्तान जाने दो। किसे खुश करने के लिए ये सब पढ़ते हैं हम? किसे खुश करना है? ताकि हमारा पड़ोसी खुश हो जाए। अरे पड़ोसी तबीयत पे तो आया नहीं है और आप चाहते करबला पे आ जाएगा वो।
कहां से आ गई है चीज? खयानत है, घटाना भी खयानत है, बढ़ाना भी खयानत है। हम इतने साल से ईरान में रहते हैं, हमने तो आज तक ये चीज नहीं सुनी कि इमाम ने कहा हो कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। किसी भी ऑथेंटिक किताब में ये बात नहीं पाई जाती, मगर अपने यहां पढ़ी जाती है चीज। ये कंटेंट के साथ खिलवाड़, ये कंटेंट के साथ खिलवाड़। दूसरा आसिफ रविशी असातारी दिन ब दिन पूर्ण रौनक होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। मजलिसों में लोग पिछले साल से ज्यादा आते हैं, तबर्रुक पिछले साल से ज्यादा बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। मगर रविश जो है, तरीकेकार जो है, वो भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे इस्लाम आसिफ देखे। जिस तरीकेकार से हमारे मराजे ने रोका है, मना किया है, जरूरी है कि उनसे परहेज किया जाए। अपने महाराजों से, अपने इमाम मासूम से ज्यादा इल्म नहीं रखते हम लोग, उन्हें ज्यादा समझ में आती बातें। वो आसिफ, वो नुकसान ना होने पाए आजादारी में। रविश, तरीकेकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नॉन मुस्लिम देखे तो ये कहे कि ये कौन सा इस्लाम है। वो आजादारी देख के आना चाहिए अपने नजदीक, आना चाहिए अपने नजदीक। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज आसिफ इज्तिमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, पूर्णोत्तर होती जा रही मजालिस हमारी। फर्स्ट एजाब पे लोग पिछले साल से मुकाबले ज्यादा आ रहे लोग, तबरुक में भी यही चीज है। मगर इज्तिमाई आसिफ न देखे अपनी आजादारी। जो पैसा खर्च हो, हलाल खर्च हो इसके अंदर, किसी को अजियत पहुंचा के ना हो, वाजिबात को तर्क करके ना हो। बगल में मस्जिद है, अजान आ रही है, आजादारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर हुसैन ने अपना सर दे दिया इसी इस्लाम के लिए, इसी अल्लाह अकबर की आवाज के लिए। इसका ख्याल रखना है, मुहर्रम नजदीक है। चौथी और आखिरी चीज वो है आसिफ तहलीली। हमने पहले कहा, बढ़ाना गलत, घटाना गलत, खयानत। तहलील कर सकते हैं, तफसीर कर सकते हैं, मगर सही तफसीर। वरना जिस तरीके से कुरान की तफसीर गलत करते हैं बाज लोग, जिस तरीके से मनकुंत मौला की तफसीर गलत की कि मौला का माना दोस्त, वैसे यहां पे भी तहलील गलत ना हो। जब इमाम सज्जाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचे, इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा कि देखा तुम्हारे भाई अली इब्ने हुसैन को खुदा ने कत्ल किया। भाई हर काम खुदा करता है, गलत तहरीर। यजीद के बाप ने क्या कहा था, भाई खुदा ने ये काम किया, यजीद हाकिम बना। भाई खुदा कब किसी मजलूम के कत्ल से खुश होता है? खुदा कब किसी मजलूम के कत्ल से खुश हुआ है? खुदा इतना रहीम, इतना रहमान, वो बात अलग है। वो जो अहादीस से मिलती है वो अलग है कि जब इस्लाम खतरे में पड़ा है। एक सवाल है छोटा सा, या दीन हमारे लिए, हम दीन के लिए? दोनों तरह से जवाब हो सकते हैं इसके। एक हम कहते हैं दीन अपने लिए, दीन हमारे लिए। ये जो सादी जबान में इसका माना नहीं करता है, इसका उल्टा भी सही है, हम दीन के लिए। क्या मतलब हुआ? आया सन 61 हिजरी में जिन जिन को पता था कि इमाम कयाम कर रहे हैं, आया सबके ऊपर वाजिब था या नहीं था इमाम की नुसरत करना? मालूम था कि कत्ल होना है, और बिदुल्लाह इब्ने हुर्र जोफी के ऊपर वाजिब था या नहीं था? क्या जवाब दिया बिदुल्लाह इब्ने हुर्र जोफी ने? बात हो चुकी है इस पे कि मौला आप भी कत्ल हो जाएंगे, मैं भी कत्ल हो जाऊंगा, क्या फायदा? आया मालूम है कत्ल हो जाएंगे, फिर भी वाजिब था या नहीं था? इसका क्या मतलब हुआ कि हम सब की जान इमाम मासूम पे फिदा, हम सब कत्ल हो जाए, इमाम बच जाए। इमाम अगर कत्ल हो रहा है हमारे बाद, जब तक हम जिंदा है इमाम
की हिफाजत हमारे ऊपर वाजिब है। तो इसको दूसरे एंगल से कह सकते कि हम सब इमाम के लिए, और वही इमाम जब देखे कि दीन पे खतरा है, दीन कत्ल हो रहा है, तब वो इमाम आगे आता है और अपनी कुर्बानी पेश करता है। तो हम सब इमाम के लिए, इमाम दीन के लिए। गलत तहलील ना हो कि तो कज़ा व क़दर है, इमाम को तो बस शहादत देनी थी, ये तो खुदा का हुक्म था इसलिए शहादत दी। खुदा कब खुश होता है भाई मजलूम की शहादत से? मजलूम की वो अलग बात है कि चूंकि वो मकसद में कामयाब हुआ, चूंकि दीन बचाया, खुदा खुश हुआ कि तूने मेरे दीन को बचाया, वरना खुदा जुल्म से कब खुश हुआ? असल मकसद इमाम का अमर बिल मारूफ था, कहा मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। अब इसके लिए अगर कुर्बान भी हो जाए, खुदा भी खुश है कि मेरा दीन बचा ले आए हुसैन तूने। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा खुश हुआ और हुसैन को कुर्बानी देनी ही देनी थी। अगर माशरा खराब ना होता, माशरे में बिगाड़ नहीं पाया जाता, तो थोड़ी ना आशुरा होता, तो थोड़ी ना खुदा कहता कि हुसैन कुर्बानी दो छोटे छोटे बच्चों की। गलत तहरीर से बचे, मुहर्रम नजदीक है, अगर अपना मेंबर हिफ्स हो गया ना, कसम खुदा की दीन हिफ्स हो जाएगा। मेंबर को हिफ्स कर, देखिए कई बार आवाम की भी एक बड़ी अजीब मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आज हमने ये सब बातें कही, आप हम नीचे उतरेंगे कहेंगे माशाल्लाह मौलाना बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है, बहरहाल हम तो इतना आराम से पढ़ रहे आखिरी मजलिस से, वाह वाह वगैरह का तो यहाँ पे कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर थोड़ा सा जोश में पढ़ देते हल्की सी फुल्की वाह वाह हो जाती। अच्छा ठीक उससे उल्टा कोई बात करे, ठीक उससे उल्टा, उस पर भी वाह वाह हो जाती। अच्छा फिर आप पूछा जाए कि भाई तुमने यहाँ पर भी वाह वाह और बेशक कहा, तुमने यहाँ पर भी और वाह वाह बेशक कहा, बिल्कुल आप भी सही फरमा रहे, बेशक, इसे बस बेशक कहना है। सोचिए मुहर्रम नजदीक है, हम सबकी जिम्मेदारी है उस अंदाज में अज़ादारी करें जिस अंदाज में हमारा इमाम हमसे चाहता है। इस कुर्बानी को देखिए। बस मेरा वक्त तमाम हो चुका, शायद हो सकता है 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ही ले ली वो, आज ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था मैंने खड़ी की तरफ। आखिरी मजलिस से 1 महीने से आपकी खिदमत में हाजिर थे, माजरत चाहेंगे अगर कोई कमी कोताही पेशी है, इंशाअल्लाह अगर तौफीक रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुहर्रम को तर्क करने वाकई एक कुर्बानी बड़ी अजीम कुर्बानी है। एक मिसाल तो इस कुर्बानी के हवाले से, मसाइब नहीं पढ़ने, बस 2 या 3 मिनट मसाइब पढ़ेंगे। शब जुम्मा है, बस दुआ में याद रखना। शब कद्र में 100 रकत नमाज पढ़ते हैं ना हम लोग, 100 रकत नमाज है शब कद्र में। बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? थक जाते हैं। 100 रकत नमाज यानी 100 मरतबा रुकू करना, 200 मरतबा सजदे करना। जबकि जिस इमाम बारगाह में या जिस मस्जिद में ये इंतज़ाम होता है अमाल का, इंतज़ामिया कमेटी ने पानी का इंतज़ाम भी किया है, चाय का इंतज़ाम भी किया है, बीच में रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम भी किया है। अगर थक गए तो पानी पी लो, अगर थक गए तो बीच में चाय पी लो। इसके बावजूद भी हम कहते हैं 100 रकत नमाज बहुत ज़्यादा है, घुटने दर्द करते हैं। जबकि जब हम नमाज पढ़ते खाली हाथ रुकू में जाना है, खाली हाथ सजदे में जाना है। जब सजदे से उठते हैं खाली हाथ उठते हैं, रुकू से उठते हैं खाली हाथ उठते हैं। मेरे हुसैन ने आशूर में कितने रुकू की, कितने सजदे किए, और खाली हाथ नहीं। कभी जब झुका है तो अब्बास के बाजू को लेके उठा है, कभी जब झुका है तो अली अकबर के जिगर को लेके उठा है, कभी जब झुका है तो असगर के गले को लेकर उठा, कभी जब झुका है तो कासिम के पामाल लाशे को लेकर। हम शब कद्र में 100 रकत नमाज नहीं पढ़ पाते। चाय का इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है, खाली हाथ रुकू करना है, खाली हाथ सजदे करना है। अल्लाह जाने हुसैन ने कितने रुकू किए, कितने सजदे किए, और वो भी खाली हाथ नहीं। कभी बाजू उठा रहा है, कभी जिगर के टुकड़े उठा रहा है, कभी गोश्त के टुकड़े उठा। आखिरी वक्त तक जब हुसैन मैदान में है, हुसैन
जुर्जना से नीचे के, जुर्जना से जब हुसैन नीचे आया, जुर्जना खैमे पे आया, जुर्जना ने हिनहिनाना शुरू किया, बीवियों में कोहराम मच गया। एक 11 साल का बच्चा खैमे के अंदर। अब आप सोचिए, इतने दिन से भूखा भी है, प्यासा भी। हसन की निशानी अब्दुल्ला बिन हसन 1 साल के थे, इमाम हसन शहीद हुए। 10 साल से इमाम हुसैन के पास था ये बच्चा, आधा बेहोश, होश में नहीं, प्यासा है, 11 साल है एज। जब देखा कि बीवियों की आवाज इतनी ज्यादा क्यों बुलंद हुई, अपने खेमे से बाहर निकला, एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे, देख रहा है न चचा अब्बास है, न हुसैन है, न भैया अकबर है, न भाई कासिम है, कोई नहीं है मर्दों में। देखा एक खेमे में बीवियां है, बस जुर्जना को देख के जब देखा अब्दुल्ला ने मख्तर की तरफ दौड़ पड़े। हुसैन ने आवाज दे, ऐ ज़ैनब अब्दुल्ला को रोक लो। ज़ैनब ने अब्दुल्ला को रोकने की कोशिश की, मगर अब्दुल्ला नहीं रुके। ज़ैनब के हाथ को छुड़ाते हुए अब्दुल्ला मख्तर में दौड़ पड़े। जैसे ही अब्दुल्ला हुसैन के नजदीक आए, एक शकी ने हुसैन की गर्दन पर वार करना चाहा। अरे अब्दुल्ला 11 साल का सीन है अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला ने अपने बाजू को, अपने हाथ को हुसैन की गर्दन पर रख दिया। अरे मेरे होते हुए मेरे चचा हुसैन की गर्दन तो काटना। अब्दुल्ला का बाजू अपने बदन से जुदा हुआ। हाँ अजीजों, बस एक मर्तबा एक शकी ने हुसैन की गर्दन पर फिर से वार करना चाहा। अब अब्दुल्ला का बाजू नहीं है, अब्दुल्ला पुकार रहे, कभी अपने बाबा हसन को पुकार रहे, कभी चचा हुसैन को आवाज दे रहे। हुसैन वहीं पर मौजूद है। अल्लाह जाने हुसैन के दिल पे क्या बीत रही होगी। हाँ ज़ादारो, बस अब्दुल्ला ने जब देखा कि एक शकी हुसैन की गर्दन पर फिर से वार कर रहा है, अब्दुल्ला ने अपनी गर्दन हुसैन की गर्दन पर रख दी। बस यहाँ से हुरमुल्ला का तीर, अरे जिस तरीके से असगर के गर्दन को छेदा गया, अब्दुल्ला उसी तरीके से हुसैन की गोद में शहीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाह न सगीरा व कबीरा को माफ फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है हुसैन की मजलूमी का, हमें माह मुहर्रम को दर्द करने की तौफीक अता फरमा। इस तरीके से हम आज़ादारी करें जिस तरीके से इस आज़ादारी का हक है। खुदाया हम में जो मकरूज़ है उनके कर्ज को अदा फरमा। खुदाया बानी मजलिस, हाज़रीन मजलिस की नेक हाजातों को पूरी फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तेरी आखिरी हुज्जत का जर्द से जर्द ज़हूर फरमा और हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहुमा कामनी बेगम बिनते इब्ने हसन, मरहूम तकी हुसैन इब्ने इनायत हुसैन, मरहुमा किश्वर जहां, मरहूम बहादुर हुसैन, मरहूम मकबूल हुसैन और मरहूम आसिफ अली और जुमला मरहूम मोमिनीन और मोमिनात की सलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।